हाय, वेरी गुड मॉर्निंग वन सेकेंड माय डियर। हाँ, तो बाबू हम लोगों ने पीछे वाले में डिस्कस किया था क्लासीफाई, हाउ टू क्लासीफाई मटेरियल्स को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं और कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ पीछे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे, है ना। तो आज हम लस्टर्स के बारे में देखेंगे कि लस्टर्स क्या होता है, लस्टर्स के वजह से हम उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बाबू आपको मैंने बताया था लस्टर मीन्स चमक होता है ना। लस्टर मीन्स क्या होता है? चमक होता है, जो कि हम लोग पीछे वाले लेसन में भी पढ़े थे। सोनरस पढ़े थे, लस्टर पढ़े थे, लस्टर मटेरियल्स, नन लस्टर था, सोनरस था, डक्टाइल था, है ना। इस तरह की मटेरियल्स के बारे में हम लोग पीछे वाले में देखे थे। तो अभी कुछ पॉइंट है सिर्फ आपका लस्टर, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि लस्टर के अकॉर्डिंग भी हम लोग किसी भी मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यू मे हैव नोटिस दैट मैनी थिंग्स साइन दैट इज़ दे हैव अ लस्टर। आप लोग अक्सर गौर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे, देखे होंगे कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लस्टर होती है। लस्टर मीन्स चमक। क्या होती है? लस्टर्स होती हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लस्टर्स होती है। लस्टर्स मीन्स उनमें चमक होती है ना। मटेरियल्स दैट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस। ऐसे मटेरियल्स जो चमकता है, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो चमकता है उसको हम लस्ट्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? लस्ट्रस, LUSTROUS। जो मटेरियल आपका चमकता हो, जो मटेरियल आपका शाइन करता हो, उसको हम लस्ट्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लस्ट्रस। ओके, एंड दोज विच डोंट आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस। और जो नहीं चमके, है ना। तो हम सब देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, शाइन करता है, मतलब चमकता है। कुछ क्या होता है, चमकता नहीं है, शाइन नहीं करता है। इसका मतलब, तो जो चमकता है उसको हम लस्ट्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लस्ट्रस। और जो नहीं चमकेगा उसको हम बोलेंगे नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब नहीं चमकने वाला। ओके, ऑल मेटालिक सब्सटेंसेस दैट इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जितने भी मेटालिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि मटेरियल ज्वेलरी बनाने के लिए, है ना, जेवर जिसको बनाते हैं, गले का हार, कान के बाल, नाक के, और भी कहीं लग बनता है, तो उन सभी, हाँ, हाथ में, पाँव में, ये सब चीज़ जो बनता है, तो ये सब क्या होता है? मटेरियल्स होते हैं, मेटालिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि लस्टर्स होता है। ठीक है, तो ये सब मटेरियल का यूज़ क्या होता है? मेकिंग ज्वेलरी में होता है, यूटेंसिल्स बर्तन बनने में होता है, कटलरी बनाने में होता है, वाटर टैप बनाने में होता है, डोर हैंडल्स बनाने में होता है, फ्लोर वेस्ट में होता है, और लस्टर्स। ये सब जो मटेरियल्स था, ये सब क्या होता है? लस्ट्रस होता है, मतलब चमकीले होते हैं। बिल्कुल। डोर नोब बाबू आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब गेट खोलते हैं ना, तो उसमें एक नोब होता है लगा गोल सा ऐसा, उसको घुमाने के बाद खुल जाता है, तो वही हुआ डोर नोब। तो वो भी क्या होता है, आप लोग देखिएगा, वो भी चमकीला होता है। तो जितनी भी साइन करेगा ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए वो लस्ट्रस है। जितना मटेरियल साइन करेगा, वो सारा मटेरियल क्या होगा? लस्ट्रस होगा। और जो साइन नहीं करेगा वो नॉन लस्ट्रस होगा। ओके, ऑन एक्सपोजर टू एयर मोस्ट मेटल्स लॉस्ट देयर लस्टर्स इन द कोर्स ऑफ टाइम्स। अब देखिए, बहुत से मेटल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, यदि एयर में काफ़ी दिनों तक उसको छोड़ दिया जाए, है ना, बहुत सारे मेटल्स को एयर में बहुत दिनों तक उसको छोड़ दिया जाए, तो क्या होता है? नॉन लस्ट्रस हो जाता है। ठीक है, नॉन लस्ट्रस क्या होता है, मतलब वो उसमें जो लस्टर होती है वो लॉस हो जाता है, उसमें जो चमक होती है वो चमक गायब हो जाती है। ठीक है, देन दे दैट से दैट द मेटल इज अ टार्निस्ड। तो देखिए, अभी कोई ऑब्जेक्ट आपका चमक रहा था, है ना, आपने उसको 1 महीने 2 महीने के लिए उसको बाहर में छोड़ दिया, गलती से भूल गया या छत पे रह गया, तो उस पर क्या होता है? धीरे धीरे जंग लगने लगता है ना। क्या होता है? उसमें जंग लगने लगता है, या उसका कलर फेड होने लगता है, मतलब उसको क्या होता है? उस पर धब्बा आने लगती है। ठीक है, जब उस पर बहुत टाइम के बाद उस पर धब्बा आने लगे, तो उसको हम कहते हैं टार्निस्ड। क्या कहेंगे? टार्निस्ड। TARNISHED, टार्निस्ड। तो जब उस पर धब्बा आ जाता है, लस्टर गायब होकर के उस पर धब्बा आ जाता है, तो उसको हम टार्निस्ड कहेंगे। टार्निस्ड मीन्स धब्बा, कि उस मेटल में क्या हो गया? टार्निस्ड हो गया, मतलब वो अब चमकीला नहीं है। द मेटल रिगेन इट्स लस्टर इफ इट्स सरफेस इज रब्ड विद अ क्लॉथ और सैंड पेपर और पॉलिश्ड। देखिए, अब वो जो ऑब्जेक्ट था, इसका सिंपल सा एग्जांपल बाबू मैं लेता हूँ, आयरन मीन्स लोहा। ठीक है, लोहा का एग्जांपल, आपने मार्केट से कोई, आप लोग रड खरीदते होंगे, रड होता है ना, जो कि घर बनता है, रड, छड़ जिसको बोलते हैं,
वो घर आप लोग मार्केट से खरीदे आपके पापा और वो छत पे छोड़ दिए, है ना। जब खरीदे थे तो बहुत ही नया लग रहा था, चमक रहा था, एकदम लस्टर लग रहा था, लगता था कि अभी फैक्ट्री से बन के आया, ठीक है। वो 1 महीने बाद क्या हुआ, लगेगा आपको क्या उसमें जंग लग गया, टार्निश लग गया, है ना। तो यदि आप तो क्या हुआ उसमें टार्निश लग गया, जंग लग गया, धब्बा लग गया उसमें। हाँ, तो ये कहते हैं कि उसमें हम चमक फिर से वापस ला सकते हैं, उसमें हम लस्ट्रस फिर से ला सकते हैं। वो कैसे, वो है आपके उसके सरफेस को रब कर दीजिए, चाहे आप उसके उस रॉड को या उस छड़ को या उस प्लेट को या उस ग्लास को जो कि छूट गया था, लोहे का था, उस चीज़ को आप या तो कपड़ा से रगड़ दीजिए या सैंड पेपर, आप लोग सुने होंगे सैंड पेपर में होता है सरेस कागज़, आप उसको उससे घस दीजिए, है ना। सरेस सैंड पेपर से आप यदि आप उसको घस देते हैं तो देखिएगा उसमें चमक फिर से आने लगती है ना। या आप उसको पॉलिश कर देते हैं, यदि आप उसको थोड़ा सा पोंछ पाछ के उसको आप पॉलिश कर देते हैं तो फिर उसमें क्या होती है, चमक आने लगती है। तो जब उसमें चमक आने लगा तो क्या हो गया, लस्टर्स। और हाँ, अब ऐसा नहीं कि सर हम किसी लकड़ी पे पॉलिश कर दें वो चमकने लगा तो वो लस्टर हो गया, लस्टर हुआ, बट वो मटेरियल वो उस तरह का मटेरियल नहीं हुआ। मटेरियल वो भी है, ठीक है, लेकिन जो हम सोचेंगे वो लोहा है, लोहा नहीं, वो लकड़ी है, लकड़ी में आपने चमक ला दिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्या हो गया, लस्टर्स, मतलब चमकने वाला मटेरियल है वो। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसका भी चमक गायब हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर मैनी थिंग्स विच हैव नो लस्टर्स। कहते हैं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें लस्टर्स नहीं होती है, जैसे कि आपका वुड मीन्स लकड़ी, अभी जस्ट हम लकड़ी के बारे में बोल रहे थे। वुड में, कोल मीन्स कोयला में, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक में, और पेपर मतलब कागज़ में। इन सभी चीज़ों में आपके पास क्या, उसमें लस्टर नहीं होता है, इसमें चमक नहीं होती है। जिस तरह का मटेरियल का चमक होता है उस तरह का आपका पेपर का चमक नहीं होता है, ओके। तो यू हैव टू लर्न अर्लियर दैट नन मेटल आर जनरली नन लस्टर्स। तो आपने बाबू इस चैप्टर से पहले ही आप लोग पढ़ा था कि जो मटेरियल नन मटेरियल होगा, नन मेटल, है ना, मेटल हम लोग पढ़े थे, मेटल पढ़े थे, नन मेटल पढ़े थे, तो उसमें मेटल जो था उसमें लस्टर था और जो नन मेटल था उसमें लस्टर नहीं था, मतलब उसमें चमक नहीं था। तो वही आपका वुड क्या है, नन मेटल है, कॉटन क्या है, नन मेटल, पेपर क्या है, नन मेटल है। तो जो मेटल होगा उसमें लस्टर होगा, जो मेटल नहीं होगा उसमें लस्टर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सो ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर, मतलब चमक के आधार पे यू कैन क्लासीफाई मटेरियल्स एज ए लस्टरस एंड नन लस्टरस। तो आप उसके चमक के आधार पे किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, भाई ये वस्तु जो है ना चमकने वाला है तो इसको साइड करो, ये चमकने वाला नहीं इसको साइड करो, है ना। तो जो लस्टरस है उसको आप अलग रख सकते हैं। सारे यदि लस्टरस आपको मिलते जाए तो आप उसको लस्टरस के ग्रुप में रखेंगे, और जो आपको लस्टरस के ग्रुप में नहीं है उसको नन लस्टरस के ग्रुप में रखेंगे। ट्राई टू क्लासीफाई सम थिंग्स इन योर हाउस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो कहता है अब इसी लस्टरस एंड नन लस्टरस के आधार पे आप अपने घर में कुछ वस्तुओं को क्लासीफाई कीजिए, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लस्टरस है और नन लस्टरस भी है ना। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे घर में अवेलेबल है, आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में रहता है, जो कि लस्टरस भी होते हैं और नन लस्टरस भी होता है। तो उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं इस आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथनेस ऑफ सरफेस, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस, उसको छूने के बाद वो उसका कैसा लग रहा है, चिकना लग रहा है या रफ लग रहा है। रफ मीन्स होता है बाबू ओवर खावर, और स्मूथ मीन्स होता है चिकना, बहुत ही मुलायम, कोमल, ठीक है। स्मूथनेस ऑफ सरफेस, you move your fingers over the surface of a mirror or a stainless steel tumbler and then on that of a stone or brick। कहता है बाबू आप जो है ना अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को आईना पे फिसलाइए। आईना होता है ना हमारे घर में, या मोबाइल का स्क्रीन है, आप इस पे ऐसे कीजिए, है ना, ये सॉरी मोबाइल का स्क्रीन है, आप इसको ऐसे टच कीजिए, ठीक है, आप इसको टच कीजिए, इसको टच कीजिए। और हमारे घर में क्या होता है, मिरर होता है, मिरर मीन्स आईना, उस पर आप थोड़ा सा इस तरह से सर्फ कीजिए और उस पर कीजिए। और स्टेनलेस स्टील जो कि हमारे घर में प्लेट होता है, नाइफ होता है, छुरी होता है, स्पून, चम्मच होता है, इन सभी चीज़ों को आप इस तरह से रफ करेंगे, मतलब टच करेंगे तो आपको बहुत ही स्मूथ फीलिंग होगा। और आप किसी गिट्टी को ले लें, स्टोन गिट्टी को ले लें, उसके बाद उस पर आप रफ कीजिए तो देखिए उसमें आपको रफ फीलिंग होगा, ठीक है। द सरफेस ऑफ द मिरर और स्टेनलेस स्टील टम्बर इज स्मूथ, ठीक है। तो
मिरर का क्या था, बहुत ही स्मूथ था। स्टेनलेस स्टील चम्मच का क्या था, बहुत ही स्मूथ था। वेयर एज दैट ऑफ द स्टोन और ब्रिक इज रफ, जो कि आपका क्या था, स्टोन था, ब्रिक्स था, उसका रफ कैसा, उसका सरफेस कैसा था, रफ था, है ना। यू कैन कलेक्ट थिंग्स एंड क्लासीफाई देम इनटू टू ग्रुप्स, थिंग्स विथ स्मूथ सरफेस एंड दोज विथ रफ सरफेस। हम इस तरह से भी इस ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास स्मूथ सरफेस है और जिसके पास रफ सरफेस है, रफ सरफेस है उसको अलग कर दो, जिसका स्मूथ सरफेस है उसको अलग कर दो, है ना। लस्टर है उसको अलग कर दो, नॉन लस्टर है उसको अलग कर दो। हम ये क्या करें, क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपका ये चैप्टर चल रहा है सारा टोटल का टोटल क्लासीफाई कर रहा है। अब हम क्लासीफाई बहुत तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, हमारे घर में भी होता है, आपके पास भी होता है, ठीक है। ओके बाबू, हम इस टॉपिक से फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डे। बाय, सी यू।